जीविका, जीवन और प्रकृति, इन दोनों का ऐसा सामंजस्य है कि यदि दोनों एक दूसरे का नेचर समझ लें तो प्रकृति भी बहुत सुंदर हो जाएगी और जीवन भी बहुत सुखमय हो जाएगा। प्रकृति और आत्मा के बीच के संबंध को लेकर एक पूरा विश्व में एक मत ही खड़ा हुआ है, जो जिसका नाम प्रकृति और पुरुष दिया। पुरुष होता है आत्मा का नाम, प्रकृति जो हम देख रहे हैं, ये दोनों मिलकर के सृष्टि का निर्माण करते हैं और ये दोनों जब विद्रूप हो जाते हैं तो सृष्टि का विनाश करते हैं। दो में से कोई एक विद्रूप हो जाए तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। प्रकृति यदि विद्रूप हो जाए, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रकृति थोड़ा सा भी अपना स्वरूप बदल दे तो ये सृष्टि तुरंत के तुरंत तबाह हो जाती है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्रकृति कभी कभी इतना विद्रूप रूप ले लेती है, कभी बाढ़ के आलम्बन से, कभी अकाल के आलम्बन से, बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन कभी कभी ये जीव, ये मानव जाति इतनी विद्रूप हो जाती है कि प्रकृति का नाश कर देती है। क्योंकि जो जितना ज़्यादा घनिष्ठ संबंध होता है, बिगड़ जाए तो वही सबसे ज़्यादा अनिष्ट होता है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों यदि एक दूसरे के प्रतिकूल चल जाते हैं तो फिर तबाही के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए जैनाचार्यों ने सबसे पहला उपदेश दिया कि तुम प्रकृति से सामंजस्य बैठा लो। आज के समय में प्रकृति बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी अनुकूलता है, लेकिन मानव एक विज्ञान की आड़ में लेकर के इतना विद्रूप हो गया, इतना विद्रूप हो गया कि प्रकृति को भी अपना विनाश दिखने लगा। प्रकृति अपने आप को महसूस कर रही है मिटता हुआ। जितना जितना विज्ञान बढ़ेगा उतना उतना ये सृष्टि उजड़ेगी। सोच रहे हैं, अपन जान रहे हैं कि विज्ञान बहुत बढ़ गया, बहुत कितने नए नए आविष्कार कर दिए, ये सब विनाश की तरफ ले जाएंगे। इतना विद्रूप कर देंगे प्रकृति को कि प्रकृति जहरीली हो जाएगी। ये हवाएं जहरीली हो जाएंगी, विज्ञान करेगा। सारी शाकाहार सब्जियां जहरीली हो जाएंगी, हो ही रही है, हो रही है। सब कुछ, शाकाहार को भी जहर बना दिया। वायु इतनी प्रदूषित हो जाएगी कि आप बिना मास्क के चल ही नहीं सकेंगे। अग्नि का रूप बदल जाएगा, वो अग्नि का रूप बिजली का रूप ले लेगा, जिसमें एक बार कोई विद्रूपता आए तो फिर व्यक्ति बच नहीं सकता। और यही विज्ञान की लोग बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन हम साधु संत जब दिव्य दृष्टि से देखते हैं, दिव्य ज्ञान से अवलोकन करते हैं ये वर्तमान भौतिकवाद के विकास को, तो रूह कांप जाती है।
बालक नहीं समझ पा रहा है कि हमें मिट्टी नुकसानदायक है। वो तो कह रहा है मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगना अलग चीज है और फायदेमंद होना अलग चीज है। जो चीज हमें अच्छी लग रही हो वो फायदेमंद हो, ये कोई नियम नहीं। जैसे बालक को मिट्टी, तुम्हारी जिंदगी में भी जो अच्छा लग रहा हो, देखने में, सुनने में, बोलने में, चलने में, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, जो अच्छा लग रहा हो, मत निर्णय करना कि यह सब अच्छा ही है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। ये मत समझना कि जहां तुम्हें कष्ट हैं, दुख हैं, वहां तुम्हारा अशुभ दिन है। नहीं, कष्टों के बीच से भी कई बार शुभ सगुन निकलता है। हम बहुत बार कहा करते हैं, रात को तुम अंधेरी रात मत मानो, वो रात प्रातःकाल की तैयारी है। जहां रात नहीं होता वहां प्रातःकाल नहीं होता, शगुन नहीं होता, मंगल नहीं होता, मंगलाचार नहीं होता, शुभ बेला नहीं होती। कुछ देश ऐसे हैं जहां रात नहीं होती, 6-6 महीने तक दिन ही बना रहता है। ज्योतिष शास्त्र ने लिखा है स्पष्ट, जहां सदा उजेला बना रहे वहां कभी शगुन नहीं होता, शुभ नहीं होता, उनका जीवन मंगलमय नहीं होता। सगुन वह कहलाता है जो अंधेरी रात के बाद जो प्रकाश मिलता है, वह प्रत्यूष काल, प्रातः काल सगुन माना जाता है। उस सूर्य को जो शुभ बनाया है रात ने बनाया है, अंधकार ने बनाया है। उस अंधेरे और अंधकार ने इतना ज्यादा उसको ढक दिया कि वह सगुन बन गया, शुभ बन गया। अंधेरे के बाद जब वो उदय होता है सो उदित काल, बिना शोधा हुआ मुहूर्त है। सूर्य जब उदित हो रहा हो वह अपने आप में शगुन हो गया। और हर दिन शगुन होना है। कौन कर रहा है? वो अंधेरी रात कर रही है। जहां अंधेरी रात नहीं है वहां दिन भर रहता है सूर्य, कोई शगुन नहीं। इसी प्रकार ये मत समझना कि तुम्हारा जीवन दुखमय है, तुम्हें कष्टमय है, तुम परेशान हो तो तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, ऐसा नहीं। अंधकार की रात्रि के समान कई बार जीवन में आए हुए दुख कल के लिए सगुन बन जाते हैं, शुभ का संकेत हो जाते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।